कि ये कल कांग्रेस की बात नहीं है, ये इस देश के सशक्त होने की बात है। अगर हम सब लोग इस देश से प्यार करते हैं, अगर हम सीरियसली कह रहे हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि ये देश का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हो, तो इसका इलाज केवल एक ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, विशेषकर 7 से 17 साल वाले जो बच्चे, क्योंकि जवाहर बाल मंच जो है वो 7 से 18 साल के बच्चों को एड्रेस करता है और राहुल गांधी जी के ये दिल के बहुत ही नज़दीक ये एक डिपार्टमेंट है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है गांधी और नेहरू के नेतृत्व में, और वो हमारी बुनियाद है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र को ही टॉर्निश करने की चेष्टा करती हैं। जो भी संस्थानों पर आज हम गर्व करते हैं वो सारी चीजें पंडित जी की हैं कि न्यू इंडिया का जो धर्म है वो साइंस है, न्यू इंडिया का जो तीर्थ है वो भाखड़ा नांगल जैसे हमारे सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो फैक्ट्रीज है जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वो हमारे नए तीर्थ है। ये बात हम लोग बच्चों तक वापस ले जाना चाहते हैं। हमारे जवाहर बाल मंच डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो राहुल गांधी जी की तीसरी आंख है, जिसको AICTE डिपार्टमेंट कहते हैं, राहुल गांधी जी की तीसरी आंख हो जाती है। उसका नेशनल चिल्ड्रंस कैंप है हमारे राजस्थान ज्ञान यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कैंप कल 9:30 बजे कैंप इनॉग्रेशन होगा, जिसमें आदरणीय हमारे तमाम सीनियर लीडर, जिसमें हमारे प्रभारी भी हैं, PCC प्रेसिडेंट भी हैं, नेता और अपोजिशन लीडर भी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, तमाम हमारी जो कांग्रेस की टीम है वो कल हमारे कैंप को इनॉग्रेशन है। और पूरे देश लगभग 22 स्टेट हमारा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी विस्तृत जानकारी हमारे नेशनल चेयरमैन सर आपको विस्तृत से बताएंगे कि कौन कौन लीडर कब कैसे आ रहे हैं, हमारा ये जवाहर बाल मंच कैसे काम करता है, इससे हमारी पार्टी को कहाँ तक क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, बच्चों को क्या हो रहे हैं, आमजन को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। इसके अंदर हमसे तितली यूनिट होती है हमारी, इसका नाम रखा हमने तितली। तितली का मतलब होता है 21 से 35 बच्चे तितली यूनिट के हमारे मेंबर होते हैं। वो बच्चे जैसे लाइक हमारे घर घर के अंदर 7 से 18 साल के बच्चों के साथ हम काम करते हैं, और पूरी इंडिया के अंदर हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की टीम है, पार्टी के पदाधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस का हाथ मत और समर्थन, और कांग्रेस को मजबूत करके और हमारे नेता को मजबूत करके, और देश में एक जो देश बिल्कुल पीछे चलेगा, आज देश 20 साल पीछे, तो कांग्रेस पार्टी जवाहर बाल में तमाम हमारे संगठन ये चाहते हैं देश के साथ अमन, न्याय और चैन शांति के, बिल्कुल देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे। हमारे नेशनल चैनल सर और सुनील जी आपको बाकी। सबको नमस्कार, स्वागत है सबका। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जस्ट टेल यू अबाउट जवाहर बाल मंच क्या है। पहले जवाहर बाल मंच इज द यंगेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। वी आर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन. So we started this program in 2021, and now we are completing 4 years, and we are working very silently. We are bringing around 200 children from all over India to Rajasthan for our first national camp. We named it as Titli. Titli is our name of our basic unit. हर गांव में, पंचायत में हमारा तितली यूनिट्स है, उसमें 25 to 30 children every week. They will come, they will join together, they will have we have a curriculum and we will follow that curriculum. उसमें खेल है, then discussions है, tour program है, ऐसा कुछ है. So the selected leaders of that Titli state level Titli units are coming to Jaipur. So as Naval said, around 20 राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं, और हमारा coordinators around 250 delegates are coming for them, including children and the organizers. So top level organizers and children are coming. So this program will start today evening by camp briefing, and आपको मालूम है 12 तारीख से शुरू करेंगे 9 o'clock, 9:30 onwards, 9:30 sharp. So Randa ji, the in charge of Rajasthan is coming. Then this program will be inaugurated by the former Chief Minister Ashok Gehlot ji, और हमारा PCC President
आ रहे हैं और LOP is coming, Sachin Pilot ji is coming. So Sachin Pilot ji is coming on 14th, 14th for valedictory, and we are expecting Rahul ji also. Still it's not confirmed, but still we are expecting him because he used to come for a lot of programs of our program. So this is the first of its kind. We are Congress party even is organizing a program for children. So all the children are between 15 to 80. They're all leaders. So ये बालमंच का ये प्रोग्राम 7 से 18 तक बच्चों के लिए है. So but the children coming here are 15 plus का होगा, 80 below, right? So we have a 3-day program. It includes different sessions like constitutional sessions, all activity based sessions है, और memory techniques, उसको memory techniques के बारे में बताएंगे, communications के बारे में बताएंगे, but resource persons from outside are also coming. So in the end of the day on 14th we'll have a pink city ride, Jaipur देखने के लिए सबको ले जाएंगे, and 15th they all go back to their states. So it's a silent program, at the same time very strong program. Actually this program is not for Congress party, I tell you, this is not a political program. This program is for this country. Actually we are trying to inculcate the real history, telling them the real history. As you know from our, even Mahatma Gandhi ji is taken down from the textbooks of schools and colleges. So what we are trying is, we are trying to bring the real history of this country. We are trying to tell them what is the Constitution of India. We are trying to reveal them the preamble. All that will be included in the 3-day, actually 4-day program. And I request your presence there and your support, and I, on behalf of the National Committee, inviting you all senior press media persons to our camp Titli. Okay, so thank you very much. We will have a small press release for you. So Baki sab, as you know, this program is happening with the help of Suresh ji. He had given his whole beautiful campus for us for this all 3-day, and we thank Suresh ji for that, giving us the Suresh Gan Vihar University campus for doing this beautiful Titli program. So thank you all for coming. देखिए, जहाँ तक बात है इस देश का, अगर हम चाहते हैं सबके अगर ये देश एक सशक्त राष्ट्र बने और एक ऐसा राष्ट्र बने जो 21वीं सदी है, उसके अंदर अगर भारत को अगर हम एक सशक्त राष्ट्र मानते हैं तो उसका केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिखाया हुआ साइंटिफिक टेम्परामेंट का मार्ग। जब तक हमारे बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इवॉल्व नहीं होगा, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट इवॉल्व नहीं होगी, जब तक एक सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, और ये वो सब चीजें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसकी बुनियाद के ऊपर कांग्रेस के दर्शन को प्रतिस्थापित किया। तो क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जैसा कि जीवी हरी साहब ये बात कह रहे थे कि ये कल कांग्रेस की बात नहीं है, ये इस देश के सशक्त होने की बात है। अगर हम सब लोग इस देश से प्यार करते हैं, अगर हम सीरियसली कह रहे हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि ये देश का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम हो, तो उसका इलाज केवल एक ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, विशेषकर 7 से 17 साल वाले जो बच्चे, क्योंकि जवाहर बाल मंच जो है वो 7 से 18 साल के बच्चों को एड्रेस करता है, और राहुल गांधी जी के ये दिल के बहुत ही नजदीक ये एक डिपार्टमेंट है। और इसका मकसद भी यही था कि बाद में जो इंडोक्ट्रिनेशन किया जा रहा है तो सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा, उस इंडोक्ट्रिनाइजेशन के खिलाफ कैसे एक एंटीडोट लगाई जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट की, कैसे एक लगाया जाए कि कैसे एक लॉजिकल सोसाइटी बने। और भारत, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, भारत का जो 5000 साल का जो विरासत है उसमें अगर महानता है तो इसी चीज़ की महानता है कि हम एक हमेशा से एक साइंटिफिक सोसाइटी रहे, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली एक आर्गुमेंटेटिव एक सोसाइटी रहे, और यही पंडित जी अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पंडित जी का जो फलसफा है, पंडित जी की जो फिलॉसफी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वो युवाओं में हम एज इट इज लेके जाए। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है गांधी और नेहरू के नेतृत्व में, और वो हमारी बुनियाद है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र को ही टॉर्निश करने की चेष्टा करती हैं। मगर इस पूरे टाइम पे हम जो 3 दिन बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को यही बताने की चेष्टा हम करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू केवल अतीत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू इस देश का भविष्य है, और
ना केवल इस देश का भविष्य है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो वर्ल्ड है, उस कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड को भी अगर आप एक पीसफुल एमिकेशन, अगर एक आगे चीज मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हर जगह आपको अगर लगेगा एक मुकम्मल एक फिलॉसफी देते हैं। विदेश नीति की बात करें तो उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप देख सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो IITs हैं, आपके IIMs हैं, आपके जितना भी इसरो की बुनियाद आप देखें, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, जो भी संस्थानों पर आज हम गर्व करते हैं, वो सारी चीजें पंडित जी की हैं। आज अगर बात करें, आज अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसके अंदर पंडित जी का जो योगदान वो हम सब जानते हैं। आज अगर हमारे न्यायपालिका की अगर हम ये मानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर और एक इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी बनी है, मेरी पीढ़ी के लोगों को पता है कि देश पंडित जी के फलसफा से ही उस मुकाम को हासिल कर सकता है, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शहीद हो गए। तो शहीदों की भी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम पंडित जी का जो फलसफा है, पंडित की जो फिलॉसफी है, वो लोगों तक पहुंचाएं। उनका जो ये कहना कि न्यू इंडिया का जो धर्म है वो साइंस है, न्यू इंडिया का जो तीर्थ है वो भाखड़ा नांगल जैसे हमारे सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो फैक्ट्रीज है जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, वो हमारे नए तीर्थ है। ये बात हम लोग बच्चों तक वापस ले जाना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली ये तितली जो है, एक तो पूरे देश भर से बच्चे आ रहे हैं। आप यूँ मान लीजिएगा कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व इसके अंदर होगा। ये प्रयास किया गया है क्योंकि तितली को तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हम लोग लेके गए हैं। हर स्टेट के अंदर यूँ मान लीजिएगा 10 लीडर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और वो जो सिलेक्शन ऑफ 10 पीपल्स का है, ये लगभग आप मान लीजिएगा कि इसके अंदर सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं, और मोर देन 200 जो डेलीगेट्स हैं वो पूरे देश भर से होंगे। और इसके अंदर कोई सा भी राज्य ऐसा आपको चाहे, भले तमिलनाडु, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मणिपुर हो, असम हो, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि भारत के मायने, वो जो पंडित जी ने कहा था ना कि भारत माता की जय का मतलब है हर व्यक्ति की जय, हर राज्य की जय, हर धर्म की जय, हर जाति की जय। ऐसे पूरे के पूरे 30 राज्यों का प्रेजेंटेशन इसमें होगा, पूरे राज्यों का, हर जगह से बच्चे इसमें आ रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता होगा क्योंकि डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स वाले वो लोग होंगे, जहाँ क्योंकि अब समाज को मोनोलिथिक करने की बात आ रही, सब एक जैसे हो जाएं, सारे के सारे लोग मुझ जैसे देखने लग जाएं। मगर इस देश की ब्यूटी है विविधता में एकता, और यही पंडित जी का फिलॉसफी है, और यही इस तितली का गाइडिंग प्रिंसिपल भी है। सर, इसमें सेशंस के और डिटेल्स बताओ क्या? शेड्यूल भेजेंगे। हाँ, वैसे तो द शेड्यूल इज देयर विद यू, आपके पास वो शेड्यूल आपको बिल्कुल हमने डिटेल में भेजा है। पर फिर तितली बेसिकली एक एब्रीविएशन है, तो बाकी तो देखिए जीबी हरी साहब भी बैठे हैं, तो क्योंकि आप इसके नेशनल चेयरमैन हैं, तो तितली की एब्रीविएशन और एक क्या एक्रोनिम है उसके बारे में जीबी हरी साहब बताएंगे। It's very simple. It is butterflies. That's all. There is no other. हाँ, यानी आप उड़िए फ्रीली। देखिए तितली की उड़ान जो है वो एक खूबसूरत उड़ान है जो अनफेटर्ड है, जिसको बेड़ियां नहीं पहनाई गई है, न जिसको जात की बेड़ी पहनाई गई, न जिसको धर्म की बेड़ी पहनाई गई, न जिसको वर्ग की बेड़ी पहनाई गई। हम ये चाहते हैं कि भारत की आने वाली पीढ़ी हर चीज से, हर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उन्मुक्त आकाश में उड़े। और यही तितली का प्रिंसिपल है कि उसको किसी ढंग का कोई पूर्वाग्रह न हो, न जात का पूर्वाग्रह हो, न धर्म का पूर्वाग्रह हो, न किसी सांप्रदायिकता का पूर्वाग्रह हो, न किसी भाषा का पूर्वाग्रह हो। हर ढंग के बायस से, हर ढंग के प्रेजुडिस से मुक्त होकर भारत का जो युवा है 7 से 18 साल वाला, वो मुक्त होके उड़े, क्योंकि वही भारत का भविष्य है।